हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है ना सबका ही हॉलीडे था, इनकी भी छुट्टी थी, इनको भी मतलब घर से ही काम करना था और बच्चों का भी हॉलीडे था और अब इनकी कोई क्लास भी नहीं थी। तो आज भी जो है ना मैं भी थोड़ा आराम से उठी, अपनी भी नींद पूरी करके उठी। मैंने कहा इस बहाने मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। सबसे पहले चाहिए होती है अपनी सुकून भरी चाय, तो मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, इनको दी थी ग्रीन टी। और जब तक चाय पीती हूँ तब तक मैं थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जो भी होते हैं वो फ़ोन देख लेती हूँ, व्हाट्सएप हो गया, कुछ भी जो देखना होता है। और उसके बाद मैंने अपना बेड सेट किया, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड किया, बेडशीट ऐसी अभी तो रफली जैसे था, अभी किचन में जाना था क्योंकि काम स्टार्ट करना था। बस उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, इधर से दूध रखा था बॉयल होने के लिए और तब तक जो बर्तन वॉश करे हुए पड़े थे मैंने कहा मैं उन्हें सेट करती जाती हूँ इधर से। और उसके बाद नाश्ते में तो ओट्स ही बनने थे, लंच तो आज इकट्ठा ही बाद में ही बनेगा क्योंकि बताया ही मैंने आपको सबकी छुट्टी है तो बाद में इकट्ठा ही होगा। तो बस इधर से ओट्स बनाए थे, बच्चों ने लिए थे पोहे। तो बस उसके बाद तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई क्योंकि हॉलीडे था तो थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती वस्ती भी चल रही थी, तो बस इतना ही हो पाया था। उसके बाद ना शाम को मैंने बनाए थे आज कटलेट्स, आलू कटलेट्स। तो मैं ना आपके साथ वो वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप ना उसे ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बनेंगे और बच्चों को सबसे स्पेशल बात है कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद इधर रखे मैंने अपने लिए ओट्स और सार्थक चला गया था अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग क्लास पे, ऐसे ही मतलब आज ही उसने करना था, वैसे तो मैंने उसे मना कर दिया था। और फिर महक भी चली गई थी क्लास में थोड़ी देर के बाद। तो बस उसके बाद तो हमने लंच किया था और अब था ये शाम का टाइम। तो मैंने इधर रखे थे आलू बॉयल होने के लिए क्योंकि आज सार्थक ने पहले ही कहा था कि मम्मा शाम को कटलेट बना देना। तो बस इधर से आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और ना आज हुआ क्या था, आज सुबह से ना हमारा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, बहुत ही स्लो चल रहा था। तो टीवी वगैरह भी कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था। तो ये ना आज इतना बोर हो रहा था, सारा दिन इसने आके ना मेरे, ये देखो फिर आ गया तंग करने के लिए, ऐसी ही मस्तियाँ कर रहा था और मुझे भी इसने सारा दिन ऐसे ही तंग किया। नहीं तो ये देखो ये फिर मतलब इसने ये ना इतनी मस्तियाँ कर रहा था। वैसे होता गया, नेट चल रहा होता है ना तो थोड़ी देर कभी गेम खेल ली, टीवी देख लिया या अपना होमवर्क वगैरह चेक कर लेता। अब ये देखो मतलब ये मेरे साथ ही यहीं पर ही खड़ा हुआ था। तो मैंने इसको कहा कि ये ले आलू बॉयल हो गए हैं, आलू छील ले। तो कहता है अच्छा दे दो, पर फिर वो ये मस्ती में था, मैंने कहा नहीं रहने दे। देखो ये मतलब आज ऐसे ही मस्तियाँ करी जा रहा था। तो बस इसको मैंने कहा अब तू जा थोड़ी देर, तो मैं इधर से कटलेट बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को कर दिया था थोड़ा सा मैश और ऑनियंस को चॉप कर दिया था, ग्रीन चिली थी एंड जो है 2 स्लाइसेस ले लिए थे ब्रेड के, जो मोटे वाले होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे नॉर्मल ब्रेड भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब ये अच्छे से मैश हो गए तो एक गर्म थे तो मैंने हल्के से ऐसे ही थोड़ा मैश कर दिया था। इसके बाद इसमें मैंने जो है ग्रीन चिली जो अभी चॉप करी थी वो डाल दी थी, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और इसमें मैंने ये प्याज डाल दिया था और उसके बाद इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। और जो ये वाले ब्रेड स्लाइसेस हैं एक्चुअली में क्या है, रेड चिली पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। और ये डाला था कसूरी मेथी। और जो ये वाले ब्रेड स्लाइसेस हैं इन्हें मैंने वाटर में डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया था और फिर इसको इसमें डाल दिया था। अब मैं इसे करूँगी अच्छे से मिक्स, एंड मिक्स होने के बाद इसमें 2 चीज़ें और मिलाएंगे ताकि उससे थोड़ा सा ना क्रिस्पीपना बहुत अच्छा आ जाता है, क्रिस्पी हो जाते हैं थोड़े से। आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप बस इसमें ब्रेड थोड़ी सी और डाल देना। बस ऐसे मिक्स हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा टेस्ट और आ जाए। और उसके बाद इसमें मैंने जो है बेसन ऐड कर दिया था ऊपर से, ठीक है। थोड़ा बेसन ऐड करने से ना थोड़े से ना ये जो कटलेट्स होते हैं ना थोड़े क्रिस्पी और अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। तो बस बेसन ऐड कर दिया था इसमें। और अगर आप ना चाहो तो मत डालो, फिर आप ब्रेड स्लाइसेस जो हैं थोड़े से और एक्स्ट्रा डाल दो। जैसे पहले हमने 2 डाले थे तो आप 1-2 और डाल दो और वैसे ही वाटर में डिप करके फिर उसका वाटर स्क्वीज़ आउट करके वो डाल दीजिए। और इसके बाद इसका आप डो रेडी कर दीजिए। इसके बाद आप अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसको किसी भी शेप में आप ले लीजिए, राउंड ले लो, स्क्वायर ले लो, हार्ट शेप में ले लो, जो शेप आपके बच्चों को पसंद हो आप वो ले लीजिए। सार्थक को एक्चुअली राउंड शेप में पसंद होते हैं तो मैंने थोड़े से राउंड में और स्क्वायर में कर दिए थे। उसके बाद जो घी है वो अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर आप इसे डाल दीजिए और एकदम से इसे मिक्स मत करना, हिलाना मत। 1-2 सेकेंड के बाद ये अपने आप ही थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद उसे मिक्स करना।
और इधर हो गए थे ये मेरे कटलेट रेडी, लग रहे हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी से। सीरियसली आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। बस उसके बाद ये वेट कर रहा था कि मम्मा दे दो कितनी देर है कितनी देर है। तो वैसे तो ना अगर ग्रीन चटनी होती है ना धनिया पुदीने वाली, उसके साथ तो ये खा लेता है, बट आज वो थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इसको बोला टमाटो सॉस दे दी थी, कहता है नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये खाता ही नहीं है, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करता। तो बस ये टेस्ट कर रहा था। और आज ना बहुत टाइम के बाद बनाए थे, तो होती है ना कोई चीज़ जब हम बहुत दिनों के बाद बनाते हैं तो उसमें वैसे भी बहुत टेस्ट आ जाता है। तो कहता है मम्मा टेस्टी बने। बस पहले इसको बना के दिए और अभी महक थी नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो दोबारा से उसको बना के दिए। और हुआ क्या, आज था वेडनेसडे, तो मुझे मॉर्निंग में तो ध्यान ही नहीं था कि वेडनेसडे है, तो मस्ती में लगे हुए थे बस। और बताया आपको नेट नहीं आ रहा था, तो ये भी मुझे तंग कर रहा था। तो बाद में शाम को मुझे ध्यान में आया कि अरे कल तो थर्सडे है और ना कल मशीन तो लगेगी नहीं, और मेरे 2-3 दिन के कपड़े वैसे ही पड़े हैं, फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर इसको कटलेट बना के दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई मशीन। मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ और लेट हो जाऊँगी कोई बात नहीं, पर अंदर ही डाल दूँगी कपड़े अब बाहर नहीं डालूँगी। और उसके बाद जो डिप करने वाले थे इधर करें डिप, क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह होती हैं इनकी कोई, और मेरे भी कुछ होते हैं ट्राउजर्स वगैरह, तो मैं उन्हें मशीन में नहीं डालती, डिप कर देती हूँ। तो बस इधर करे डिप और उधर से लगा दी थी मशीन। फिर मेरे को ज़ेप्टो से थोड़ा सा सामान मंगाना था, वो भी ध्यान में आ गया, तो मैंने कहा वो भी ऑर्डर कर देती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगा। इधर से कपड़े धोने के बाद फिर जो है डिनर भी रेडी करना है। बस उसके बाद जो सामान मंगाया था, दूध, दही, थोड़ी सी दालें थी, आटा, म्यूसली वगैरह ख़त्म थी, तो वो सारा सामान मंगाया था, तो वो भी भैया दे गए थे टाइम से। उसके बाद मैं लग गई थी इधर डिनर पे। कपड़े जो है ना मैंने अंदर ही स्टैंड पे डाल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए डालूंगी तो बाद में मुझे अंदर ही करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी चने की दाल और तोरी। तो पहले मैंने इसे प्याज सौटे करे थे थोड़े से, और उसके बाद जब वो हो गए थे उसमें मैंने डाले थे टमाटोज़ और कसूरी मेथी, नमक, हल्दी, धनिया, ठीक है, ये सब डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाली थी अभी। उसके बाद जब वो अच्छे से सौटे हो गए थे उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक उबाला दिलवाया और फिर हैंड मिक्सी से इसे पीस दिया था। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चने की दाल, और तोरी जो है मैंने पीसेस में बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दी थी। पहले चने की दाल को 1 मिनट के लिए मिक्स किया, उसके बाद जो है मैंने इसमें वो तोरी डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें ये तोरी डाल दी थी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दी थी, और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और गरम मसाला डाल के थोड़ा सा पानी और डाला था और कुकर बंद कर दिया था। अब 1 विसल हाई फ्लेम पे और फिर बाकी मैं सिम कर दूँगी। और इधर से बना दी सार्थक के लिए भिंडी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और तेल गर्म होते ही उसमें मैंने पहले ना धनिया और हल्दी डाल दी थी। उसके बाद मैंने ये भिंडी डाल दी थी। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसको 1-2 मिनट तेज पे और फिर सिम पे करके इसे मैं ढक दूँगी। तो क्योंकि सार्थक जो है चने की दाल तोरी नहीं खाता, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी भिंडी भी हो जाएगी, दाल के साथ थोड़ी भिंडी भी सब ले लेके, और इसका भी हो जाएगा कि ये भिंडी के साथ रोटी खा लेगा। अब जब बिल्कुल ही रेडी हो गई थी, इसके बाद मैंने इसमें डाला था रेड चिली पाउडर, अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि सार्थक को थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया था। 1-2 मिनट और गैस सिम पे था, उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था। बस उसके बाद जो है कपड़े मैंने आपको बताइए अंदर स्टैंड पर डाल दिए थे, क्योंकि मैं रात को बाहर कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, तो मैंने कहा डालूंगी फिर थोड़ी देर में उतारूँगी, तो इसलिए मैंने कपड़े अंदर स्टैंड पर ही डाल दिए थे। और उसके बाद बस उसके बाद हम सब ने किया डिनर। दाल और भिंडी यहाँ पे रेडी थी। तोरी वाली दाल थी, मतलब चने की दाल में तोरी थी, तो सार्थक नहीं खाता, और थोड़ी सी देती हूँ उसे कि तू टेस्ट कर ले। बस उसके बाद किचन क्लीन किया और उसके बाद मैं गई थी सोने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।